आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक सब्जी का व्यापारी रहता था। वह अपने खेत में सब्जियां लगाता था, पर दिक्कत यह थी कि उसका खेत कब्रिस्तान के पास था। गांव में खबर थी कि एक चुड़ैल जिसके लंबे काले बाल और आंखें लाल थी, रोज रात को अपने कब्र से निकलकर भटकती रहती थी। सोनू गांव वालों को कहता था, कभी कभी तो मुझे भी सब्जियां तोड़ने में डर लगता है। और इस तरह सोनू रोज सुबह सुबह सब्जियां तोड़ता था और पूरे गांव में बेचता था, और इस तरह वह अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था। और फिर एक दिन सोनू कहता है, अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि आज मुझको सब्जियों के नए बीज लाने थे। फिर सोनू बाजार चला जाता है और वापस आते आते शाम हो जाती है। और सोनू कहता है, अरे यार, आते आते तो शाम हो गई, मैं जल्दी जल्दी सब्जियों के बीज खेत में डाल देता हूँ। फिर सोनू खेतों में बीज डालने लगता है और समय का पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। और तभी कब्रिस्तान में भयंकर भयंकर वाली आवाज़ें आने लगती है। कब्रिस्तान में कोई भूत या चुड़ैल है, इसीलिए डर के मारे सोनू जल्दी जल्दी काम कर लेता है और सब्जियों के बीज डालने लगता है। इतने में ही सोनू के पीछे वहाँ डरावनी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की भयानक हंसी सुनकर जैसे ही सोनू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें डर के मारे बाहर निकल जाती है। और यह देखकर सोनू जोर जोर से भागने लगता है और चिल्लाता है, मगर फिर भी उसके पीछे चुड़ैल उड़ने लगती है और चुड़ैल सोनू को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। और फिर वह चुड़ैल सोनू की एक टांग पकड़कर उसे खींचकर कब्रिस्तान की ओर ले जाती है। सोनू डर के मारे चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। पर इस काली घनी रात में खेतों में कोई भी सोनू की आवाज़ सुनने वाला नहीं था। और चुड़ैल सोनू को कब्र के अंदर ले जाती है। वहाँ पर पहले ही बहुत सारी लाशें थी। वही दूसरी ओर सोनू के देर रात घर न आने पर उसका पड़ोसी सोचता है कि इतनी देर कैसे लग गई आज सोनू को घर आने में। और वो सोचता है कि ज़रूर सोनू किसी मुसीबत में है, और यहाँ सोचता है कि कहीं सोनू उस घने बालों वाली चुड़ैल के हाथ में तो नहीं लगा। यह सोचकर सोनू का पड़ोसी कुछ गांव वालों को साथ लेकर सोनू को तलाशने लगता है। और सभी गांव वाले बातें करते हैं कि वो चुड़ैल बहुत पुरानी है और ताकतवर है, वह हम सबको कच्चा खाएगी। फिर गांव वाले हौसला करके कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी सोनू की मदद करनी चाहिए। फिर एक आदमी बोलता है कि मैं एक सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा को जानता हूँ, जो कि ऐसी बहुत सारी चुड़ैलों को ठिकाने लगा चुका है। फिर सभी गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं और हमारे सोनू की जान बचाने में मदद करे बोल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कब्रिस्तान में वह चुड़ैल अपनी कब्र के अंदर सोनू को खाने की तैयारी कर लेती है। इतने में ही सोनू का पड़ोसी और वहाँ गांव वाले सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा के साथ उस कब्रिस्तान में जाते हैं। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। फिर बाबा बोलते हैं, बाहर आओ चुड़ैल, इन मासूम पर अपनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? अगर हिम्मत है तो मेरे से मुकाबला करो। चुड़ैल आवाज़ सुनकर ही अपनी कब्र से बाहर आती है और देखती है वहाँ पर कुछ गांव वाले और उनके साथ बाबा है। चुड़ैल हंसकर बोलती है, आओ आओ, तुम सबको यहाँ पर अपनी मौत खींच कर लाई है। फिर वहाँ चुड़ैल उन गांव वालों और बाबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मौका देखकर सोनू का पड़ोसी उस चुड़ैल की कब्र में घुस जाता है और सोनू को सही सलामत देखता है। यह देखकर सोनू बहुत खुश होता है और अपने पड़ोसी का धन्यवाद कहता है।
फिर सोनू और उसका पड़ोसी उस कब्र से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ उस चुड़ैल और बाबा की लड़ाई लगती है। इससे पहले वह चुड़ैल अपनी बुरी शक्तियों का प्रयोग करती। इससे पहले ही सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा अपने मंत्र मारकर उस चुड़ैल को वहीं पर ही मिट्टी का पुतला बना दिया और यह नज़ारा देखकर सभी गांव वाले बाबा की जय जयकार करने लगे। और इतने में ही सोनू और उसका पड़ोसी गांव वालों के पास आ जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इससे भी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।